नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि 2011 से लेकर के 2024 तक पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे फ्रेंड्स। ऐसे ही वीडियो मैं पहले भी प्रोवाइड कराया हूँ, अगर उसको भी नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। प्रभाकर एकेडमी पे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है फ्रेंड्स। अगर अभी इन सब सारे वीडियो को देखते हैं तो आपको सीटेट में 120 प्लस लाने में कोई नहीं रोक सकता है फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है। अभिकथन ए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 624। अभिकथन ए, किसी नए संप्रत्यय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तर्क क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है। सही विकल्प का चुनाव करना, क्या करना फ्रेंड्स? सही विकल्प का चुनाव करना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी था, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। किसी नए संप्रत्यय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सही है, क्योंकि इसके द्वारा विद्यार्थियों को सीखने का अवसर प्राप्त होता है और उनमें रुचि जागृत होती है, जबकि सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है। गलत है, क्योंकि विद्यार्थियों को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इससे समालोचनात्मक चिंतन में वृद्धि होती है। अतः ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 625 क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? कि निम्नलिखित में से कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है? ऑप्शन ए, बंद अंत वाले तय आधारित प्रश्न। ऑप्शन बी, परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थियों को सहयोग देना। ऑप्शन सी, अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी, केवल पाठ्य पुस्तकों का द्वारा पढ़ाना। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थी को सहयोग देना। इससे क्या होता है? समालोचनात्मक चिंतन में बढ़ावा देने की संभावना होती है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थी को सहयोग देना उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है, तथा साथ ही साथ मुक्त अंत वाले चिंतन आधारित प्रश्न पूछना अपसारी चिंतन को बढ़ावा देना और बच्चों को स्वयं करके सीखने पर बल देने से भी विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की प्रबल संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 626 क्या है फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन में बाधा पड़ने की संभावना है? ऑप्शन ए, अनुरूपकों के प्रयोग को बढ़ावा देने से। ऑप्शन बी, खुले अंत वाले प्रश्न पूछने से। ऑप्शन सी, गहन चिंता के लिए समय प्रदान करने से। ऑप्शन डी, रटकर याद करने कंठस्थीकरण को प्रोत्साहित करने से। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, रटकर याद करने कंठस्थीकरण को प्रोत्साहन करने से समालोचनात्मक चिंतन में बाधा आती है। बच्चे फिर समालोचनात्मक चिंतन नहीं कर पाते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। कि रटकर याद करने को प्रोत्साहित करने से विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन में बाधा पड़ने की संभावना होती है। समालोचनात्मक चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति को निर्णय लेने के लिए चिंतनशील, उचित, तर्कसंगत चिंतन का उपयोग करने के लिए चुनौती देती है। समालोचनात्मक चिंतन विचारकों
का मूल्यांकन उनकी व्याख्या कौशल का विश्लेषण करके और उन्हें विभिन्न गतिविधियों में शामिल करके किया जा सकता है। इस क्रिया को रट करके नहीं सीखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 627 क्या है, शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, अध्यापक को विद्यार्थियों से बहुत ही आसान प्रश्न पूछने चाहिए। ऑप्शन बी, अध्यापक को पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए गैर लचीली समय रेखा का पालन करना चाहिए। ऑप्शन सी क्या है, ध्यान से देखिएगा कि विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के लिए के प्रचुर अवसर मिलने चाहिए। और ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को एक समान योग्यता वाले समूहों में वर्गीकृत करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के प्रचुर अवसर मिलने चाहिए। अवसर जब दिए जाएंगे तो बच्चे अवसर में सीखने के फायदे उठाएंगे। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, समालोचनात्मक चिंतन में चीज़ों को बहुत खुले दिमाग से देखना और अवलोकन करना, एक विचार या अवधारणा को यथासंभव कई कोणों के रूप में जांचना शामिल है। इसे अपसारी चिंतन भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए बच्चों को समूह आपस में चर्चा करने और इसके बाद बड़े समूह में साझा करने के लिए कहना, यह गतिविधि बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ा सकती है। शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के प्रचुर अवसर मिलने चाहिए। चिंतन और भावनाओं को खत्म करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करना चाहिए और बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें समस्याएं और जिम्मेदारियों दे जो उन्हें सोचने पर मजबूर करती हैं। और क्या है, समस्याओं को हल करने और समाधान को सुनने के लिए बच्चों को प्रेरित करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 628 क्या है, ध्यान देखिएगा। निम्न में से कौन सा सवाल विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने में मददगार है। ऑप्शन ए, A+B का सूत्र क्या है। ऑप्शन बी, भारत की पहला राष्ट्रपति कौन था। ऑप्शन सी, हम किस तरह भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं। ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स, कि बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, हम किस तरह भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं। ये आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने में मददगार है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। हम किस तरह भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं, यह सवाल विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने में मददगार है, क्योंकि इन प्रश्नों को हल करते समय विद्यार्थी समस्या को वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित तरीके से पहचान करके हल करने के पश्चात अपने विचारों को स्पष्ट तरीके से रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आलोचनात्मक सोच सूचना के स्रोतों के बारे में निर्णय लेने और अपने स्वयं के तर्क बनाने के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह एक तर्कसंगत, उद्देश्यपूर्ण और आत्म जागरूक दृष्टिकोण पर जोर देता है। विद्यार्थियों को विश्वसनीय स्रोतों की पहचान करने और उनके निष्कर्षों को मजबूत करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 629 क्या है, ध्यान से देखिएगा। समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, समालोचनात्मक सोच मुख्यतः रट करके याद करने से विकसित होती है। ऑप्शन बी, अधिगम प्रक्रिया में समालोचनात्मक सोच अर्थहीन है। ऑप्शन सी, समालोचनात्मक सोच संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। और ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स, कि विद्यार्थियों को चिंतन हेतु समय देकर के समालोचनात्मक सोच को बढ़ाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को चिंतन हेतु समय देकर के समालोचनात्मक सोच को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। समालोचनात्मक चिंतन को विवेचनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। विश्लेषण एवं तर्क द्वारा निर्णय को व्यवस्थित व विस्तार रूप में सोचना, विचारना या जांचना समालोचनात्मक चिंतन कहलाता है।
समालोचनात्मक चिंतन में तर्क की संगति का विश्लेषण और मूल्यांकन करना शामिल है। समालोचनात्मक चिंतन का लक्ष्य उन सामाजिक दबावों से बचना है जो मानकीकरण और अनुरूपता की ओर ले जाते हैं। समालोचनात्मक चिंतन अच्छे निर्णय के लिए कौशल युक्त और उत्तरदायित्वपूर्ण चिंतन है। इसकी निम्न विशेषताएं क्या होती हैं? तो समालोचनात्मक चिंतन निष्पक्षता प्रदर्शित करता है। विद्यार्थियों को चिंतन हेतु समय दे करके समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाया जा सकता है और समालोचनात्मक चिंतन व्यक्तिगत क्षमता तथा विविधता का पोषक है। यह चिंतन समाज का पूर्वाग्रह मुक्त बनाने में भागीदारी बनाता है। क्या बनाता है? कि जो पूर्वाग्रह होता है मीन्स पहले से कोई भी चीज़ के बारे में जो पूर्व धारणा होती है उसको पूर्वाग्रह बोला जाता है, स्टीरियोटाइप ओके फ्रेंड्स, उससे मुक्त बनाने में भागीदारी निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 630 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को किस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ऑप्शन ए तथ्यों को कंठस्थ करने के लिए, ऑप्शन बी श्यामपट पर लिखे गए उत्तरों को ज्यों का त्यों नकल करके लिखने के लिए, और ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन सी है फ्रेंड्स कि अपने सहपाठियों द्वारा साझा किए गए बहुविध दृष्टिकोणों पर विमर्श करने के लिए, ऑप्शन डी अपने विचारों को दूसरों से साझा न करने और अलग होकर के काम करने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अपने सहपाठियों द्वारा साझा किए गए बहुविध दृष्टिकोणों पर विमर्श करने के लिए। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। विश्लेषण एवं तर्क द्वारा निर्णय को व्यवस्थित व विस्तार रूप में सोचना, विचारना या जांचना समालोचनात्मक चिंतन कहलाता है। समालोचनात्मक चिंतन को विवेचनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। समालोचनात्मक चिंतन में तर्क की संगति का विश्लेषण और मूल्यांकन करना शामिल है। समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को अपने सहपाठियों द्वारा साझा किए गए बहुविध दृष्टिकोणों पर विचार विमर्श करने देना चाहिए एवं विद्यार्थियों को चिंतन हेतु समय दे करके समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 631 क्या है? शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में रचनात्मक और समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए आपका नाम क्या है, ऑप्शन बी आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं, ऑप्शन सी आप कहाँ रहते हैं, ऑप्शन डी भारत को आज़ादी कब मिली। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हो। इसमें समालोचनात्मक और रचनात्मक समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। शिक्षक द्वारा पूछा गया आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हो प्रश्न बच्चों में रचनात्मक और समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। ऐसे प्रश्न अपसारी चिंतन के अंतर्गत आते हैं। इसे मुक्त या खुले अंत सोचने, समझने एवं चिंतन करने की क्षमता विकसित होती है। जबकि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं और भारत को आज़ादी कब मिली, ऐसे प्रश्न अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आते हैं। इन्हें बंद अंत वाले प्रश्न कहा जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों से बच्चों रटना या कंठस्थ करना प्रणाली से होती है। क्या होती है? कंठस्थ करने वाली प्रणाली से विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 632 कथन ए क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क आर क्या दिया हुआ फ्रेंड्स? सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्रेंड्स सही विकल्प को चुनना है। क्या करना है फ्रेंड्स? सही विकल्प को चुनना है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या सही नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है और ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, जिज्ञासा एवं कौतूहल उत्पन्न होता है तथा समालोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। इस प्रकार सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा समालोचनात्मक चिंतन से विद्यार्थियों में रचनात्मकता का विकास भी होता है। अतः ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 633, एक अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों में सृजनात्मकता सोच को बढ़ावा देगी? ऑप्शन ए, बड़े बड़े गद्य कंठस्थ याद करने के लिए देना। ऑप्शन बी, किसी समस्या को दर्शाने के अपसारी तरीके प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी, प्रकार्यात्मक स्थिरता को पुरस्कृत करना। ऑप्शन डी, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नवाचारी समाधान खोजने की जरूरत हो। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कि ऐसी समस्या का प्रस्तुत करना जिनके लिए नवाचारी समाधान खोजने में की जरूरत होगी। तो राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स, जिससे विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा मिलती है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? अध्यापिका द्वारा बच्चों को ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिनके लिए उन्हें नवाचारी समाधान खोजने की जरूरत हो। इस प्रकार वह बच्चों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी और सृजनात्मक चिंतन में अपसारी चिंतन शामिल है। अपसारी चिंतन का मतलब ये होता है फ्रेंड्स डाइवर्जेंट थिंकिंग। किसी एक प्रॉब्लम का जो बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं तो उसको डाइवर्जेंट थिंकिंग अपसारी चिंतन कहते हैं। यह किसी पूर्व स्थापित नियमों द्वारा प्रतिबंधित नहीं होता है और सृजनात्मक चिंतन का मूल्यांकन प्रश्न पूछ करके और शिक्षार्थी की प्रतिक्रिया पर विश्लेषण करके किया जाता है। सृजनात्मक चिंतन की कई नामों से जाना जाता है, जैसे समालोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन तथा अपसारी चिंतन। क्या अपसारी चिंतन भी कहा जाता है? यह एक ऐसा चिंतन है जिसमें किसी भी समस्या के विविध या एक से अधिक समाधान प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 634 क्या है? विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को डैश, जिसमें डैश शामिल है, प्रस्तुत करने चाहिए। ऑप्शन ए, खुले अंत वाले मुक्तोत्तर प्रश्न अपसारी चिंतन। ऑप्शन बी, बंद अंत वाले खुले प्रश्न अपसारी चिंतन। ऑप्शन सी, वास्तविक जीवन संदर्भ की चुनौतियों अपसारी चिंतन। ऑप्शन डी, संदर्भ रहित परिदृश्य घोषणात्मक ज्ञान का अनुप्रयोग। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, खुले अंत वाले मुक्तोत्तर प्रश्न अभिसारी चिंतन होगा। मीन्स समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को खुले अंत वाले प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल हो प्रस्तुत करने चाहिए। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। समालोचनात्मक चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति का निर्णय लेने के लिए सूचना समेकित करने, व्याख्या करने और मूल्यांकन करने के लिए विवेकपूर्ण तर्कसंगत चिंतन का उपयोग करने की चुनौती देता है। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को खुले अंत वाले मुक्तोत्तर प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल है प्रस्तुत करने चाहिए। अपसारी चिंतन एक ऐसा चिंतन होता है जिसमें विद्यार्थी एक ही समस्या के समाधान के लिए भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा विचार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 635 राधिका अपने विद्यार्थियों को किसी परिस्थिति को विविध रूप से प्रस्तुत करने, समझने, मूल्यांकन करने और प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसा करके वह अपने विद्यार्थियों में डैश चिंतन के विकास को सुसाधित कर रही है। ऑप्शन ए, अपसारी चिंतन। ऑप्शन बी, अभिसारी चिंतन। ऑप्शन सी, बाह्य रूप से अनुकूलित। ऑप्शन डी, तार्किक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अपसारी चिंतन को सुसाधित कर रही है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। अपसारी चिंतन मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। राधिका अपने विद्यार्थी को किसी परिस्थिति को विविध रूप से प्रस्तुत करने, समझने, मूल्यांकन करने और प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसा करके वह अपने विद्यार्थियों में अपसारी चिंतन के विकास को सुसाधित कर रही है, क्योंकि अपसारी चिंतन खोज, आविष्कार, सृजनात्मकता तथा मौलिकता को जन्म देता है। अतः राधिका इस प्रकार अपने
विद्यार्थियों से किसी परिस्थिति के पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना विद्यार्थियों में सामान्य से अलग सोच को पैदा करके अपसारी चिंतन को सुसाधित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 636। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु निम्न में से क्या सहायक नहीं है? ऑप्शन ए विचारों की अनम्यता, ऑप्शन बी परासंज्ञान, ऑप्शन सी स्वच्छ पूछताछ और स्व पूछताछ और स्व आकलन, ऑप्शन डी सुझाए गए समाधानों का मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विचारों की अनम्यता। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए विचारों की अनम्यता सहायक नहीं है, राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा। समालोचनात्मक चिंतन तर्क को नई या अपरिचित स्थितियों, विचारों और सुझावों पर लागू करने की क्षमता है। यह तथ्यों, घटनाओं आदि को पहचानने या उनका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। समालोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु उचित विश्लेषण, परासंज्ञान, स्व पूछताछ व स्वमूल्यांकन और सुझाए गए समाधानों का मूल्यांकन, निष्कर्ष तथा स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, जबकि विचारों की अनम्यता विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु सहायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रस्तुत करते हैं क्वेश्चन नंबर 637। ब्रेनस्टॉर्मिंग विचारावेश को एक तकनीक के रूप में बच्चों में डैश विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन ए अभिसारी चिंतन के लिए, ऑप्शन बी प्रकार्यात्मक स्थिरता के लिए, ऑप्शन सी अपसारी सोच के लिए, ऑप्शन डी अनुक्रिया समुच्चय के लिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अपसारी चिंतन के लिए। क्या फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी अपसारी चिंतन के लिए में डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा कि ब्रेन स्टॉर्मिंग विचारावेश को एक तकनीकी के रूप में बच्चों में अपसारी सोच विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है एवं उस समस्या के समाधान के लिए वो व्यक्ति अपनी कल्पनाशील एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करता है तथा उस समस्या के समाधान के रूप में एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार के चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। अपसारी चिंतन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कौन कौन से बिंदु हैं अपसारी चिंतन के, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। इसके द्वारा खोजा गया समाधान मुक्त अंत वाला होता है, ओपन एंडेड होता है। इसमें सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है। यह एक प्रकार का पार्श्व चिंतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्तुत करते हैं क्वेश्चन नंबर 638। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए, ऑप्शन बी तथ्यों के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होना चाहिए, ऑप्शन डी समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। जो 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये इसी को सुझाती है, समालोचनात्मक चिंतन को केंद्रित है। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए अनुभव जनित अधिगम को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन सूचना की अवधारणा, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण या मूल्यांकन करने की बौद्धिक प्रक्रिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्य लक्ष्य इस प्रकार हैं। क्या है? नेक्स्ट, इस नीति का लक्ष्य 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 100% करना। क्या करना है? सकल नामांकन अनुपात 100% करना है। सेकंड क्या, 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा में उपलब्ध करवाना है। और थर्ड क्या है, इसके अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से को सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। और क्या दिया गया है? फोर्थ, भारतीय उच्च शिक्षा परिषद नामक एकल नियामक की परिकल्पना की गई है। तो फ्रेंड्स ये सब सारे 2020 शिक्षा नीति का ये लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे? ऑप्शन ए
अभिसारी चिंतन, ऑप्शन बी स्वचिंतन प्रतिबिंबन, और ऑप्शन सी कंठस्थीकरण, और ऑप्शन डी निष्क्रिय अनुकरण। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्वचिंतन प्रतिबिंबन। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे करते डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा कि आप अपने विद्यार्थियों को में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए आप स्व चिंतन प्रतिबिंबन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे। स्वचिंतन करने से विद्यार्थियों में अमूर्त तार्किक चिंतन एवं मौलिक चिंतन का विकास होता है, जिससे इसमें सृजनात्मकता का गुण उत्पन्न होता है और वे रचनात्मक कार्य करते हुए तार्किक दृष्टि की ओर में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 640। बच्चों को कक्षा में प्रश्न ऑप्शन ए पूछने के लिए उत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन बी पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ऑप्शन सी पूछने से रोकना चाहिए, ऑप्शन डी पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए क्योंकि बच्चों में जिज्ञासा तथा अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं तथा उनका कक्षा शिक्षण में सम्मान करना चाहिए। जब वे बच्चे कक्षा में अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं तो शिक्षक को तत्काल उनकी जिज्ञासा शांत करनी चाहिए ताकि वे पुनः प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 641 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। ऑप्शन ए आप क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। सी क्या सही जवाब क्या है। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। ऑप्शन डी क्या है विभिन्न तरीकों से हम इसे हल कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी विभिन्न तरीकों से हम इसे हल कैसे कर सकते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। किसी दिए गए समस्या को विभिन्न तरीके से हल करने के लिए कहना बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है क्योंकि समस्या को विभिन्न तरीके से हल करने के लिए अपसारी चिंतन आवश्यक होता है और अपसारी चिंतन में किसी समस्या पर विविध तरीके से विचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 642 ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। तो ऑप्शन ए विश्लेषणात्मक, ऑप्शन बी मुक्त अंत, ऑप्शन सी समस्या समाधान, ऑप्शन डी अपसारी। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विश्लेषणात्मक। क्या होगा फ्रेंड्स विश्लेषणात्मक प्रश्नों से संबंध रखता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। ग्रेडिंग प्रणाली के तहत शिक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। यह एक विश्लेषणात्मक प्रणाली है। यह बच्चे की कक्षा में स्थिति को प्रदर्शित करता है जबकि अंक प्रदान करना छात्र को रटकर या गलत साधनों का प्रयोग करके पास होने की प्रवृत्ति को समर्थन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 643 प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व है। ऑप्शन ए गुण, ऑप्शन बी अपसारी चिंतन, ऑप्शन सी त्वरण, ऑप्शन डी प्रतिभा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अपसारी चिंतन। क्या होगा फ्रेंड्स राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अपसारी चिंतन। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा। अपसारी चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति को कुछ तथ्य तो दिए होते हैं, उसमें अपना ओर से एक तथ्य जोड़ करके निष्कर्ष निकाला जाता है। इस प्रकार के चिंतन में प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन होता है। नोट सीबीएसई ने इसका उत्तर डी प्रतिभा माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 644 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है। ऑप्शन ए क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन, ऑप्शन बी पिछली दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था, और सी क्या है कि जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए।
उसके बाद फिर क्या है, डी क्या है फ्रेंड्स, डी है कि निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषणों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स कि निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषणों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों पाने के लिए सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा कि निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषणों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रभावित करता है, और यह वाक्य अपने में विशिष्ट क्षेत्र से मिला हुआ है। फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी है। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड नाइट।